इतिहास को जब जब दबाने की कोशिश की गई वो मिट्टी में दबा तो, लेकिन बीज की तरह जो वक्त आने पर जमीन का सीना चीर के बाहर निकला है। भारतीय स्थापत्य कला के इसी गौरवशाली इतिहास की वानगी अब रतलाम में देखने को मिली है। यहां जमीन से कोई मूर्ति या खंडहर या फिर अवशेष नहीं, बल्कि पूरा का पूरा मंदिर निकला है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में जिसका नाम है दफन मंदिर का महारहस्य। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और आपको लेकर चलूंगा एक ऐसे सफर पर जहां हम 1000 साल पुराने एक शिवालय के राज को बेपर्दा करेंगे और बताएंगे कि कैसे इतने सालों बाद यह मंदिर खुद ब खुद निकलकर सभी के सामने आ गया है। बड़ा रहस्यमयी है कि एक पूरा का पूरा मंदिर जमीन के अंदर दफन कर दिया गया और फिर हजारों साल बाद वो निकलकर इतिहास को ललकार रहा है उसके गौरवपूर्ण वर्णन से मुंह छुपाने के लिए। रतलाम से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर बसा बाजना, जहां पर धरती ने हजारों साल पुराना एक राज उगला है जिसे इसी जमीन में कहीं दफन कर दिया गया था, लेकिन वक्त की करवट से वो निकलकर बाहर आया और अब उसकी विशालता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। माही नदी के किनारे बसा ये बाजना मध्य प्रदेश का आखिरी हिस्सा है। इसके बाद राजस्थान की मरुभूमि लग जाती है, लेकिन जितनी रहस्यमय राजस्थान की रेतीली जमी है उससे भी ज्यादा इस बाजना के एक गांव राजपुरा में मौजूद धरती है जिसने हजारों साल पुराने एक मंदिर के अस्तित्व की कहानी लिखी है। यहाँ खुदाई में 1000 साल से भी पुराना एक शिव मंदिर प्राप्त हुआ है जिसने सबको हैरत में डाल दिया। ये जो सड़क जा रही है ये राजस्थान मध्य प्रदेश को राजस्थान से जोड़ती है। लास्ट बसा हुआ है बाजना। बाजना का एक गांव है आदिवासी अंचल में बसा हुआ राजापुरा, जो चर्चा में आया सितंबर 2020 में, जब वहां पर पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई की गई। खुदाई में पाया गया कि खजुराहो जैसे मंदिर वहां पर 1000 साल पुराने मंदिर वहां पर अभी मिले हैं। 50 से ज़्यादा ट्रक मिट्टी वहाँ पे निकाली जा चुकी है। उस मंदिर को माना जाता है कि तंत्र मंत्र को लेकर वो मंदिर काफ़ी प्रचलित रहा है। हम आपको दिखाते आज वहीं पर
क्या पूरी मंदिर की कहानी है, वहाँ पे क्या क्या अवशेष मिले हैं, आइए हम आपको दिखा दें। जब हमारा काफिला इस मंदिर की खोज के लिए निकला तो हमें पता चला कि इसकी पटकथा था आज नहीं बल्कि आज से 2 साल पहले लिखी जा रही थी। साल 2019 दिसंबर का महीना। मध्य प्रदेश शासन के आदेश पर राजापुरा में खुदाई का काम जारी था, जिसके तहत पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को एक रहस्यमयी चीज हाथ लगी। माही नदी के तट पर सर्वेक्षण के दौरान किसी मंदिर के होने की बात पता चली। खुदाई के दौरान पुरातत्ववेत्ता ने बताया कि 2019 में मेरे नेतृत्व में खुदाई का काम शुरू हुआ, जिसमें मुझे माही नदी के तट पर कुछ अवशेष हासिल हुए। किसी शिव मंदिर से ताल्लुक रखते इन अवशेषों को देखकर मुझे भी आश्चर्य हुआ और इसलिए मैंने कुछ हिस्सों को इकट्ठा कर आगे की खुदाई की अनुमति के लिए राज्य सरकार को प्रावधान भेज दिया। 2019 में आयुक्त पुरातत्व विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार मेरे द्वारा बाजना तहसील के ग्राम से ग्राम तक का पुरातत्वीय सर्वेक्षण कार्य किया गया था। इस सर्वेक्षण कार्य में ग्राम राजापुरा के माई तहसील के नदी के तट पर मुझे यह प्राचीन शिव मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए थे। उस समय केवल सामने का ही भाग दिख रहा था। उसके बाद फिर मैंने प्रपोजल बना करके इसके मलबा सफाई कार्य के लिए आयुक्त महोदय भोपाल की ओर प्रेषित किया। कोरोना काल के कारण उस समय मलबा सफाई का कार्य नहीं हो पाया। उसके पश्चात मैंने 8 दिसंबर 2020 से मलबा सफाई का कार्य प्रारंभ किया। मंदिर के कुछ अवशेष पाने वाले पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि यह मामला इतना बड़ा होने वाला है। वो किसी मूर्ति या फिर मलबे की खोज के लिए जिस तन्मयता से लगे हुए थे, उस पर एक ब्रेक लगा। जब कोरोना के चलते खुदाई को रोक दिया गया, लेकिन दोबारा शुरू हुई खुदाई में एक ऐसा सच निकलकर सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। तो हमने देखा कि मंदिर के पृष्ठभाग चारों तरफ से लगभग 6 मीटर मिट्टी के मलबे तथा उसमें पत्थर भर करके संपूर्ण मंदिर को ढक दिया गया था, जो कहीं से कहीं उसके अवशेष हमें नज़र नहीं आ रहे थे। 22 मजदूरों को लगा करके मैंने मलबा सफाई कार्य प्रारंभ किया। धीरे धीरे इसके अवशेष हमें प्राप्त होने लगे। संपूर्ण मंदिर निकल आया। अभी थोड़ा सा कार्य बाकी है। जब खुदाई को वापस शुरू किया गया तो कई राज निकलकर सामने आना शुरू हो गए। दरअसल खुदाई के दौरान ऐसे कई अवशेष प्राप्त हुए जो कि किसी मंदिर से ताल्लुक रख रहे थे। जब खुदाई की गई तो इस मंदिर की शक्ल जमीन के अंदर से निकलना शुरू हो गई। यहां से कुछ स्तंभ और मूर्तियां निकलना शुरू हुई, जिसके बाद पुरातत्व विभाग ने दावा किया कि यह मंदिर तकरीबन 1000 साल पुराना बताया जा रहा है। खुदाई के पहले के भी कुछ अवशेष यहाँ मौजूद हैं, जिनका रंग काला है और खुदाई के बाद निकले हिस्सों का रंग भूरा बताया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि काले रंग के पत्थरों वाला हिस्सा जमीन के ऊपर पहले से मौजूद था, जिसके इर्द गिर्द खुदाई करने पर बाकी का हिस्सा बाहर निकल कर आया है। रतलाम से 50 किलोमीटर की दुर्गम पहाड़ियों और कच्चे रास्ते की यात्रा करते हुए हम पहुँचे उस तिलस्मी मंदिर, जहाँ पे पूरे प्रदेश में उसकी चर्चा हो रही है। आप देख सकते हैं मेरे इस हाथ के ऊपर जो है माही नदी बह रही है, जो राजस्थान की ओर बहती है। अब ये जो मंदिर है अभी खुदाई के दरमियान मिला है, जिसमें मैं बता दूं कि ये जो पत्थर रखे हुए हैं ये सभी खुदाई के दरमियान अभी मिले हैं। इतिहासकार बताते हैं कि ये मंदिर जो है 1000 साल पुराना है। इसमें से विभिन्न मूर्तियाँ निकल रही हैं। उसके साथ ही मैं बता दूं, ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो काला ऊपर आपको मंदिर दिखाई दे रहे हैं, जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ये पहले से ही ऊपर निकले हुए थे। और नीचे तरफ आप जहाँ देख रहे हैं मिट्टी खुदी हुई है, यहाँ पर जो है अभी खुदाई हुई है, जिसमें ये मंदिर जो है उभर के बाहर आ रहा है। इस तरफ आप देखेंगे मूर्तियाँ लाइन से जमी हुई हैं, जो कि खुदाई के दरमियान पुरातत्वविदों को मिली है। इन सब के ऊपर नंबरिंग किया गया है। अब इनको सिस्टम से जमाने का प्रयास किया जा रहा है।
दरअसल इस मंदिर की तुलना खजुराहो के विशाल मंदिर से की जा रही है। खजुराहो की खासियत ही उसकी शिल्पकारी है और यही इस मंदिर की भी खास बात कही जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि मंदिर की उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है। इसे परमार कालीन स्थापत्य कला का नमूना बताया जा रहा है। हालांकि इस मंदिर के अवशेषों से इसके परमार काल के होने का दावा पुख्ता नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बारे में सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि 2019 में इसकी खुदाई का काम शुरू किया गया, जिसके बाद इसके इर्द गिर्द मिट्टी हटाने का काम हुआ। आंकड़े बताते हैं कि अभी मंदिर जिस अवस्था में है उसके लिए कम से कम 50 से 60 ट्रक भर के मिट्टी हटाई जा चुकी है और अभी भी यह सिलसिला जारी है। इस जगह तक लाने के लिए हमारे सहयोगी अशोक शर्मा जी हैं, जो स्थानीय रहवासी, इनसे जानते हैं मंदिर का इतिहास। क्या इस मंदिर का इतिहास है? सर ये मंदिर करीब करीब 1000 वर्ष पुराना है। ये परमार कालीन मंदिर है और यहाँ पर सन 2019 में जो पुरातत्व विभाग ने सर्वे किया था, तो सर्वे के अंदर आया कि ये मंदिर काफ़ी ज़मीन के अंदर और भी धंसा हुआ है। तो उसके बाद सर कोविड के कारण 2019 में खुदाई इसकी चालू तो की थी, लेकिन पुनः रोक दी गई। उसके बाद अभी खुदाई की तो करीब 50-60 ट्राला मतलब यहाँ से मिट्टी वगैरह निकली सर। तो उसमें ये मंदिर का जो आप देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक पूरा आगे तक ये हिस्सा पूरा मिट्टी के अंदर दबा हुआ था सर। एक मंदिर जो हजारों साल तक जमीन में दफन रहता है और जब निकलता है तो सारी दुनिया में तहलका मचा देता है। क्यों है ना ये इतना खास? क्या है इसमें ऐसा जो हजारों साल बाद जमीन को चीर कर अपनी दस्तक दे रहा है? इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर में इतनी मूर्तियां मिली हैं कि अगर क्षेत्रफल को देखा जाए तो शायद ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिव मंदिर हो सकता है। जमीन के अंदर इतना बड़ा मंदिर दबा है, ये बात ही अपने आप में रहस्यमयी है। ऐसा अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था कि जमीन के अंदर से इतनी बड़ी संरचना निकल के आएगी। वहीं पास की पहाड़ी पर एक माता का मंदिर भी मौजूद है, जो कि पर्यटन की दृष्टि से खासा महत्व रखता है। यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर इतना पुराना और इतना भव्य मंदिर भी हो सकता है। अगर बात करें मंदिर की, तो मंदिर के बारे में बताया जा रहा है कि इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया होगा। जो हिस्सा जमीन के बाहर था उसका रंग अब काला पड़ चुका है, जबकि जमीन के अंदर दफन हिस्से का रंग अभी तक भूरा है। इसकी बाहरी नक्काशी इसके परमार काल में बनने के साक्ष्य पेश करती है। तो वहीं इसके अंदर एक शिवलिंग है जो कि इसकी प्राचीनता का बखान करता है। शिवलिंग के अलावा इसी मंदिर में पार्वती, विष्णु, वैष्णवी, माहेश्वरी, भैरव और कई देवियों की मूर्तियां भी उकेरी गई हैं। मुख्य मूर्ति शिव जी की ही है, लेकिन मंदिर की दीवारों और बाहरी परकोटे पर उकेरी गई तमाम मूर्तियों को मिलाकर यहाँ खुदाई में मिली मूर्ति की संख्या 150 बताई जा रही है। यहाँ पर आप पहाड़ी पे देख रहे हैं, इस पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर गढ़कई माता का मंदिर है, जो कि माता का मंदिर है और आस्था का केंद्र है सभी लोगों का। पर्यटन लोगों का यहाँ पे आना जाना लगातार रहता था, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि यहाँ पर भी परमार कालीन कोई मंदिर दबा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मंदिर, यहाँ पे आप देखेंगे ये काला पत्थर है और खुदाई के दरमियान जो है ये भूरा पत्थर यहाँ पे मिला है। इसमें जो आप मूर्तियों की बात करें, अंदर जो है एक शिवलिंग स्थापित है, जो शिवलिंग टूटी अवस्था में है। उसके साथ ही यहाँ पर ये पूरा ब्लैक पत्थर आपको दिखेगा। मंदिर की जो कला है ये काफ़ी पुरानी है। ये जितनी भी आप मूर्तियाँ देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो रखी हुई है, सभी खुदाई के दरमियान मिली है। खुदाई में मिले इस मंदिर को लेकर कौतूहल इसलिए है क्योंकि इसे खजुराहो के मंदिर की तरह माना जा रहा है। खजुराहो के मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ मंदिर की बाहरी दीवारों पर नायक नायिकाओं की मूर्तियां बनी हुई, जो कि तमाम कामुक मुद्राओं को दिखाती हैं। तो वहीं इस मंदिर की भी खासियत यही है कि यहाँ ठीक वैसी ही मूर्तियां उकेरी गई हैं जैसे कि खजुराहो के मंदिर में है। ऐसा बताते हैं
कि ये आप देखिए सर, इस पे यौन मुद्रा में ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि ये काफ़ी करीब 1000-1200 वर्ष पुराना मंदिर है साहब। क्या आप देखिए सर, ये इधर से आप पूरी यौन मुद्रा में, जैसे आपके ओकारेश्वर वगैरह में, अजंता एलोरा में जो यौन मुद्रा में मूर्तियाँ सर, ऐसी मूर्तियाँ इन पे अंकित है। इस मंदिर को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, पर पुरातत्व विभाग का दावा ये कहता है कि मंदिर 12वीं शताब्दी का बताया जाता है, जो कि भूमि शैली में बनाया गया है, जो कि परमार कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख पहचान मानी जाती है। साथ ही साथ गुर्जर प्रतिहार वंश की भी शिल्पकारी इसमें देखने को मिलती है। इस मंदिर में खजुराहो के मंदिर की तरह कई ऐसी शिल्पकारियां हैं जो कि नायक नायिकाओं का वर्णन करती है। इसमें खजुराहो की तर्ज पर कामुक शिल्पकारी तो है ही, साथ ही साथ शिव, पार्वती और विष्णु की भी मूर्तियां हैं। यह शिव मंदिर तांत्रिक है और सतरथी शैली में है, भूमि शैली में है। लगभग 12वीं सदी का मंदिर, जो परमार काल की एक प्रमुख शैली होती है भूमि शैली, उसमें बनाया गया है। और गुर्जर प्रतिहार का भी इस पे प्रभाव है, क्योंकि गुजरात भी समीप है, इसलिए उस पर प्रभाव है मंदिर का। इसमें संपूर्ण मंदिर में नायक नायिकाएं आलिंगनबद्ध मुद्रा में ज़्यादा मूर्तियां हैं नायक नायिकाओं की, और बीच बीच में पार्वती, ब्राह्मी हैं, वैष्णवी हैं, इन देवियों की मूर्तियां भी हमें प्राप्त होती हैं। देवताओं में हमें भगवान शिव के अतिरिक्त विष्णु और अष्टदिक्पाल, ब्रह्मा, इनकी मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं। और अभी मलबा सफाई का कार्य और बाकी है, तो और भी हमें आशा है कि कुछ और नई चीज़ निकलेगी। ठीक, थैंक यू। इस मंदिर से जो मूर्तियां निकली हैं वो भी बड़ी मात्रा में जमीन खोद कर निकली है। इनकी खासियत यही है कि इनकी बनावट परमार कालीन है, जो इस मंदिर के इतिहास का दावा बुलंद करती है। इससे निकली मूर्तियों को नंबरिंग दे दी गई है, ताकि किसी भी अवशेष से छेड़खानी न की जा सके। इस मंदिर की खासियत ये है कि खजुराहो की तर्ज पे बना हुआ मंदिर है। इसमें मैं बताना चाहूँगा, जो मूर्तियाँ हैं, जो मंदिर की दीवारों पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं सिर्फ खजुराहो के पैटर्न पे बनी हुई हैं पूरी, जो कि तांत्रिक क्रियाओं के लिए इस तरीके के मंदिर ज़्यादा प्रचलित हैं। इस मंदिर के तांत्रिक मंदिर होने की बात का दावा बहुत पुख्ता तौर पर किया जा रहा है। बताया जाता है कि परमार काल में कई मंदिर तंत्र साधना के उद्देश्य से बनाए गए थे। ऐसे मंदिर जो कि काले पत्थर से बने, जिनमें तंत्र साधना के लिए पर्याप्त साधन मौजूद हो। अगर बात इस मंदिर की करें तो यहाँ भी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं, लेकिन इसके केंद्र में भगवान का शिवलिंग विराजमान है। शिव साधना और तप के देवता माने जाते हैं, इसलिए इसके तांत्रिक मंदिर होने की बात को भी बल मिलता है। शायद यही कारण है कि इस मंदिर को जमीन में गहरे तक दफना दिया गया था, क्योंकि इस मंदिर पर मुगल आक्रांताओं के आक्रमण का कोई भी निशान नहीं मिलता। इतिहासकारों का मानना है कि यह शैव वैष्णव लड़ाई का नतीजा हो सकता है। तो वहीं एक तथ्य यह भी है कि तांत्रिक क्रियाओं में इसका इस्तेमाल होना भी इसके दफन होने की वजह माना जा रहा है। मालवांचल में पहली बार इस तरीके की मूर्तियाँ जो निकली है, जो खजुराहो के मंदिर पे इस तरीके की मूर्तियाँ हैं, जिनको जो है यौन मुद्राओं में है। और इनका उपयोग जो है, ये जो बनाई जाती थी, उन मंदिरों का उपयोग ज़्यादातर तरीके से तांत्रिक क्रियाओं के लिए किया जाता था। अभी यहाँ पे खुदाई रुकी हुई है, लेकिन आने वाले समय में फिर से यहाँ पे पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई की जाएगी। इसके अंदर, इस मंदिर के अंदर एक खास बात हो रही है कि यहाँ के मुगलों का शासन नहीं रहा है, उसके बाद भी इस मंदिर को मिट्टी से ढका गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ विवाद रहा होगा वैष्णव और शैव संप्रदाय में, इस वजह से इस मंदिर को जो है इस मिट्टी से दबा दिया गया। ये जो मिट्टी देख रहे हैं, ये बिल्कुल भूरी है, इसके आसपास जो है काली मिट्टी है। मिट्टी भी और कहीं से ला के दबा दी गई, ला के डाली गई है, ऐसा पर्यावरणविद मानते हैं।
ओंकारेश्वर में मंदिर एक मालवा क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, लेकिन खुदाई के दरमियान अब यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये मालवा क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं कि कितनी ज़मीन में से निकली हुई मूर्तियाँ खुदाई के दरमियान मिली हैं। यहाँ पे खुदाई अभी कुछ दिनों के लिए बंद कर दी गई है। मध्य प्रदेश, वो मध्य प्रदेश जिसमें खजुराहो की कलाकारी दुनिया भर में विख्यात है। उसी तरह का एक और मंदिर जमीन चीर कर अपने होने का एहसास दिखाने के लिए बाहर आया है, जिसमें खजुराहो की तरह ही कलाकृतियां हैं और क्षेत्रफल इतना है कि ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि आज तक ये मंदिर जमीन में कैसे दफन रह सकता है। खैर, मध्य प्रदेश हमेशा से ही रहस्यों की खान रहा है और इसी खान में से एक एक करके हीरे निकालने का काम हम आपके लिए करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें हैं जो आज भी अपना अस्तित्व लोगों के सामने लाती रही हैं। फिलहाल आज के एपिसोड में केवल इतना ही। आप बने रहें न्यूज स्टेट के साथ। नमस्कार।